नमस्कार एंड गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हम एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर पूरे वर्ल्ड की नज़र बनी हुई है। हम एक ऐसे मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं आज जिस पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो NATO है यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसका विखंडन हो जाए, यानी वो दो हिस्सों में टूट जाए। आज हम ऐसे मुद्दे चर्चा करने जा रहे हैं जो इजराइल ये कह रहा है, इजराइल और अमेरिका मिलकर ये कह रहा है कि हम फ़लस्तीन को ख़त्म कर देंगे। वहीं जो यूरोप है वो ये कह रहा है कि हम फ़लस्तीन का समर्थन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ़लस्तीन और इजराइल डिस्प्यूट यानी कॉन्फ्लिक्ट। आज हम इस पर थोड़ा सा विस्तार चर्चा करेंगे, थोड़ा इसका इतिहास जानेंगे कि इजराइल फ़लस्तीन का इतिहास क्या है, प्लस इसमें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की एंट्री कैसे होती है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की एंट्री कैसे होती है। इसमें हम एडोल्फ हिटलर के बारे में जानेंगे कि एडोल्फ हिटलर ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके थ्रू यहूदियों को मजबूरी बस आकर के यहाँ बसना पड़ा। प्लस हम 1948 के बाद के बारे में इजराइल के बारे में जानेंगे क्योंकि 1948 बाद में ही इजराइल को एक देश की मान्यता मिल गई थी। तो हम 1948 के बाद में भी हम इजराइल के बारे में जानेंगे, फ़लस्तीन के बारे में जानेंगे, आखिरकार ये मुद्दा इतना गर्म क्यों रहता है। प्लस हम ये भी जानने की कोशिश करें आखिर इसका एक्चुअल रीज़न क्या है। जो इजराइल और जो फ़लस्तीन का जो एक्चुअल मुद्दा है, इसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो इसमें क्यों इन्वॉल्व होती है, खासकर अमेरिका इसमें इंटरेस्ट क्यों लेता है, इतनी दिलचस्पी क्यों रखता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, प्रेजेंट टाइम में अमेरिका और इजराइल मिलके फ़लस्तीन को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। वहाँ की जो जो कल्चर है, वहाँ की जो रिलीजन है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो लैंड है, उस पर इजराइल और अमेरिका पूरा कब्जा करना चाह रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं यूरोप और एशिया की, तो यूरोप वाले खुलकर सामने आ गए हैं, यानी यूरोप के जो देश हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, जो फ़लस्तीन है वो मतलब कि एग्जिस्टेंस में उसका रहना चाहिए। लेकिन वहीं अमेरिका और इजराइल मिलकर फ़लस्तीन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? आखिर इजराइल फ़लस्तीन का वॉर क्या है, क्या इसका कॉन्फ्लिक्ट है? इजराइल और जो फ़लस्तीन है उसका ऐसा कौन सा ऐतिहासिक राज छुपा है जिसे कारण ये दोनों आपस में देश लड़ते रहते हैं। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा इतिहास समझाऊंगा। थोड़ा इतिहास काफ़ी बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप समझ गए तो हो सकता है कि आपको रीजन समझ आ जाएगा कि आखिरकार ये दोनों देश आपस में क्यों लड़ते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज का इसमें क्या रोल है। देखिए, हम पहले बात करते हैं कि जो यहूदी हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पहले आप समझे, मैप से आपको समझाता हूँ। देखिए, ये रहा आपका प्यारा भारत, ये आपका पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान यानी कि इंडिया, ये आपका पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान, ये आपका रहा ईरान, ये आपका रहा इराक, ये आपका रहा सीरिया। अब थोड़ा इसके बाद थोड़ा आओगे, ये आपका पड़ता है आपका टर्की।
टर्की। जब इसके ऊपर जाओगे ये पड़ता है, आपका पड़ता है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी पड़ता है। और जब इसके नीचे आओगे तो देखिए यहाँ आपका पड़ता है, ये आपका पड़ता है ओमान, ये आपका पड़ता है कुवैत, ठीक है। और जब थोड़ा इसके आओगे ये पड़ता है आपका अमन जॉर्डन, यानी अमन जॉर्डन। और इसके बाद जो ये जो इलाका पड़ता है पूरा, ये वाला पट्टीदार वाला, ये पूरा जो ये आपका पड़ता है इजराइल, ये पड़ता है आपका पैलेस्टाइन, पैलेस्टीन। देखिए ये पूरा मैप है। अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, ये पड़ता है आपका इराक, ये आपका पड़ता है आपका जो कंट्री है, ये आपका पड़ता है ओमान, सॉरी ओमान। थोड़ा इसके जाओ ये पड़ता है कुवैत पड़ता है, ठीक। कुवैत बाद फिर थोड़ा ऊपर आओगे ये पड़ता है आपका इराक, फिर ये पड़ता है सीरिया, ये पड़ता है आपका टर्की, और ये पड़ता है आपका अमन जॉर्डन। और इसके बाद ये जो पड़ता है ये पड़ता है आपका इजराइल। ये बात तो ये आपका है ब्लैक सी, यहाँ से आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका स्टार्ट है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो कुछ हम मैप समझेंगे आगे का डिस्प्यूट क्या है। देखिए भारत, ये जो इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, इधर आपका ओमान, ये आपका इराक, ये आपका सीरिया, ये आपका कुवैत, ये आपका रहा आपका इसके बाद आपका इराक, ये आपका जॉर्डन बाद पड़ता है आपका पड़ता है इजराइल, पैलेस्टाइन, ये आपका पड़ता है टर्की, ये मेडिटेरियन सी, ये आपका ब्लैक सी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे डिस्प्यूट क्या है। देखिए 17 मतलब कि 1800 सेंचुरी पूर्व में, 1800 सेंचुरी पूर्व में जो यहूदी का जो मतलब कि जो जहां जिनकी उत्पत्ति हुई है उनका नाम है प्रॉफिट, इब्राहिम, यानी कि 1800 सेंचुरी बीसी में मतलब कि प्रॉफिट इब्राहिम ने मतलब कि आज का जो इजराइल है वहां पर यहूदी धर्म की स्थापना की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और इनके मतलब पैगंबर पैदा हुए जिनका नाम था प्रॉफिट मूसा। उन्होंने 1300 ईस्वी पूर्व में भी मतलब कि ये जब प्रॉफिट इब्राहिम ने जब मतलब कि इसकी जब शुरुआत कर दी थी यहूदी धर्म की, तो हम ये कह सकते हैं दूसरे जो मतलब कि जो इनके जो टीचर थे यानी प्रॉफिट थे यानी पैगंबर थे, उनका नाम था प्रॉफिट मूसा, 1300 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। तो इन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की, जो बढ़ते बढ़ते 1300 तक प्रॉफिट जो मूसा थे उन्होंने इसका काफी विस्तार किया। विस्तार करने के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिससे जो पूरा यहूदी था, ये पूरा यहूदी थे, ये जगह जगह मतलब कि एम्पायर में जाकर के बस गए जाकर के। जैसे कि मिस्र में जाकर के ये बसे एलेक्जेंड्रिया में, उसके बाद में रोमन बटे जाकर इटली में जाके बस गए जाकर के। उसके बाद में उसके गल्फ ऑफ फारस यानी प्रेजेंट टाइम का जो ईरान है वहां जाकर कोई यहूदी बसे जाकर के। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इस प्रकार से जो इजरायली थे यानी यहूदी थे वो हर जगह एम्पायर में जाकर के बस गए जाकर के, बेबीलोनियम जाके बस गए जाकर के। तो जब वे बस गए जाकर के तो अब ये अपना जीवन जीते रहे, अपना जीवन जीते उसके बाद में क्या हुआ कि 1917 में, ठीक है, 1917 में मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उस समय यहूदियों को यह लगा कि हम अपने जो पैतृक हमारा देश है इजराइल, वहां पर हम जाएं, और वहां जाकर रह जाकर के। लेकिन हुआ ये कि वहां पर क्या था, वहां पर मुस्लिम दबदबा हो गया था, वहां पर मुस्लिम मतलब कि मुस्लिम का कब्जा हो गया था। कब्जा जो पैलेस्टीन इलाका है, जो फिलिस्तीन इलाका है, वहां पर जो आज का इजराइल है फिलिस्तीन है, पहले ही पूरा फिलिस्तीन था। तो अब ये हुआ कि जब फिलिस्तीन ने जब पूरे इलाके में कब्जा कर लिया इजराइल पर, तो अब जो फिलिस्तीन थे वो अपना देश छोड़ने तैयार नहीं थे। और जबकि ये जो इजरायली थे, ये जो मतलब कि ये जो इनके पूर्वज थे ये इजराइल में ही रहते थे, यानी इसका पुराना नाम पड़ता है लेवंत पड़ता है, यानी लेवंत, यानी जो आज का जो इजराइल है इसे पहले प्राचीन नाम जानते थे लेवंत, यानी लेवंत के बाद इजराइल बना है। तो जो प्राचीन का जो लेवंत था वहां से लोग मतलब चले गए 1300 ईस्वी पूर्व में जाकर जगह जगह जाकर बस गए जाकर के।
उसके बाद क्या हुआ कि 1917 में जब इन्हों फिर ये लगा कि जो हमारा जो पैतृक देश है, यानी जो हमारा पैतृक जो घर है, राष्ट्रीय घर है, हम वहाँ जाएंगे। तो 1917 में क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटिश जो थे, जो ब्रिटिश एम्पायर था, वो पूरे लगभग 110 देशों पर उनका रूल चल रहा था। यानी कि कहते हैं द ब्रिटिश एम्पायर सन नेवर सेट, ऐसा कॉन्सेप्ट बताते थे ब्रिटिशर्स। तो तो इन लोगों ने तो अब ब्रिटिशर्स ने मतलब इन लोगों ने डिमांड की ब्रिटिशर्स से कि हमको जो है हमको एक हमारा देश दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके बारे में विचार करते हैं। तो 1917 में जो एक ट्रीटी थी, बाल्फोर ट्रीटी, यानी कि बाल्फोर ट्रीटी, बाल्फोर ट्रीटी 1917 17 में, यानी कि मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र, जैसे कि आपका अमेरिका मित्र राष्ट्र थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ये आपको मित्र राष्ट्र है। और जो एक्सिस अलायंस है, यानी कि जिसे कहते हैं हम शत्रु राष्ट्र, जिनमें आपको ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी था। तो मतलब कि ये दो, मतलब ये जो चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, कि जो जितने भी यहूदी थे, उन्होंने डिमांड की है कि हमको हमारा एक नया देश चाहिए, हमको नया देश हमारा बना के दो। तो जो उसमें ब्रिटिश एम्पायर पूरे वर्ल्ड रूल कर रहा था, ओके ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो 1917 में मतलब एक बाल्फोर ट्रीटी साइन हुआ, जिसमें ये मेंशन किया गया कि जो यहूदी हैं उनका जो राष्ट्रीय घर है वो अब इजराइल है, और जितने भी यहूदी हैं उनको अपने मतलब कि जो उनका जो एशियंट जो उनका प्लेस है, यानी कि जो उनका पैतृक, जो उनका जो फंडामेंटल यानी जो लोकल प्लेस है, वहां जाकर के उनको बसना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश ने जितने भी यहूदी थे, वेस्टर्न कंट्रीज में हो, चाहे आपका एशिया में हो या मिडिल एशिया में हो या आपका अमेरिका हो, तो वहां जाकर के मतलब कि वहां से अपना बोरी बिस्तर उठा करके यहाँ बसना स्टार्ट किया। ये बात खटक गई किसको? फिलिस्तीन को। और जो यहाँ के जो खाड़ी के जो देश हैं, यानी जो अरब के देश हैं, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। जब अच्छी नहीं लगी तो उसके बाद धीरे धीरे होते करते क्या हुआ, अच्छा एक बात और, जो आजकल इजराइल है वहाँ पर 3 रिलीजन फॉलो करते हैं, यानी कि 3 रिलीजन वहाँ पर फॉलो करते हैं। एक आपका है ज्यूडिज्म है, एक आपका वहाँ इस्लाम है, और तीसरा आपका पड़ता है क्रिश्चियनिटी। यानी 3 धर्म वहाँ फॉलो करते हैं। अब वहाँ रिलीजन की लड़ाई है, वहाँ कल्चर की लड़ाई है, वहाँ पर सिविलाइजेशन की लड़ाई है, वहाँ पर वैल्यूज़ की लड़ाई है, वहाँ पर एथिकल इश्यू की लड़ाई है। खैर, जब 1917 में जब बाल्कन ट्रीटी साइन हो गया, तो सारे जो यहूदी थे विभिन्न देशों से, वो आकर के अपने जो उनका लोकल प्लेस था इजराइल, वहाँ आकर के बसने लगे। उसके बाद 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि एडोल्फ हिटलर ने लगभग, ऐसा आंकड़ा कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि 4 लाख यहूदियों को उन्होंने जिंदा कटवा दिया था, यानी कि एक 4 लाख मैसेकर करवाया था। इससे जितने भी जर्मनी के यहूदी थे वो उनको मतलब एक ऑप्शन ही बचा भागना, अपने जो इजराइल है वहां आकर के बसने का, यही पूरा उनको ऑप्शन बचा। क्योंकि हिटलर मानता था कि जब 1900 मतलब जब 1914 से 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसमें मतलब कि जर्मनी हार गया था। तो उसका बदला लेने के लिए जर्मनी ने 1939 से 1945 तक अपने आप को बहुत डेवलप किया, यानी हम कह सकते हैं 1918 से 1939 तक अपने आप को बहुत डेवलप किया। और एडोल्फ हिटलर का ये मानना था कि अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे तो उसका कारण सिर्फ क्या है, केवल यहूदी, क्योंकि उस समय यहूदियों की सरकार थी जर्मनी में। तो उसका बदला लेने के लिए, उसका रिवेंज लेने के लिए, राइवलरी लेने के लिए एडोल्फ हिटलर ने लगभग 4 लाख यहूदियों को जिंदा कटवा दिया था, यानी मरवा दिया था। तो इस कारण से मतलब इतना बड़ा मैसेकर देखने के बाद में यहूदियों को और लगा कि अब हमारा केवल जो एक लोकल प्लेस है वो हमारा केवल इजराइल है। तो और आकर के बसने लगे। बसते 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 फिर क्या हुआ कि इनको जो ब्रिटेन था, यानी बाल्फोर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे, उन्होंने इनको मतलब एक रिकॉग्नाइज प्लेस दे दिया, ठीक है, आप इजराइल जाकर के रहो जाकर के। और जबरदस्ती, यानी अमेरिका और ब्रिटेन ने यहूदियों को जबरदस्ती इजराइल में बसा दिया, जो लोकल प्लेस था इजराइल बसा दिया। वहाँ पर कब्जा था, फिलिस्तीन का, यानी जो अरब कंट्रीज के देश हैं उनका कब्जा था वहाँ पर।
लेकिन उस समय जो ब्रिटेन था वो बहुत पावरफुल था, चाहे वो अमेरिका ब्रिटेन बहुत पावरफुल थे। तो उन्होंने ज़बरदस्ती इनको यहाँ पर बसा दिया। बसाने के बाद में 1948 में 1948 में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने मतलब इजराइल को एक देश की मान्यता दे दी, देश की मान्यता दे दी कि मतलब कि इजराइल भी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है। अब खेला स्टार्ट होता है यहाँ से। अच्छा एक चीज बताइए, कभी आपने सोचा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल को यहीं क्यों बसाया? इतनी जगह थी, कहीं बसा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्यों बसाया? आपको पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1948 में इजराइल बना और 1948 में चीन भी बना। पाकिस्तान को अलग किया। अब पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, यानी भारत का बंटवारा क्यों हुआ, पाकिस्तान क्यों देश बनाया? इसके पीछे एक रीजन है। इजराइल क्यों बसाया, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व में यानी कि 600 ईस्वी में लगभग ऐसा माना जाता है कि एक ऑयल की खोज हुई जो लैंप में यूज होती थी, लैंप में। लेकिन 1840 लेकर के 1859 तक ये जो टाइम पीरियड है, इसमें जो अरब कंट्रीज हैं वहां पर क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम की खोज हुई। यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम को मतलब खोजा गया। कहाँ पर? अरब कंट्रीज में। और पेट्रोलियम किसका मतलब कि एनर्जी का किसका रिसोर्स है? एनर्जी का रिसोर्स है। और अगर किसी देश को डेवलप होना है, अगर किसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, किसी को इनोवेशन करना है, रिसर्च करना है, यानी जो भी करना है आपको, बगैर एनर्जी की पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल रीजन ये है, आखिर आज जो झगड़ा हो रहा है इजराइल पैलेस्टाइन का, वो सिर्फ रीजन है पेट्रोलियम। सिर्फ पेट्रोलियम की लड़ाई लड़ रहे हैं आजकल इजराइल और पैलेस्टाइन। और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, वो सिर्फ केवल अरब के देशों का जो पेट्रोल था, जो क्रूड था, उसको चूसना चाह रहे थे। उसको चूस रहे हैं, आज भी चूस रहे हैं। आज भी अमेरिका इनको धमकाता है, अरब कंट्री को धमकाता है, कभी एयर स्ट्राइक के नाम पर, तो कभी पैलेस्टाइन के नाम पर, तो कभी टेररिज्म के नाम पर, तो कभी न्यूक्लियर अटैक के नाम पर। जैसे आपने देखा होगा 2003 में जब अमेरिका ने हमला किया इराक पर, तो ये कह के हमला किया कि सद्दाम हुसैन के पास में मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो कि इराक के रूलर थे। लेकिन जब यूएन ने एक कमेटी भेजी इराक में कि सच में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या नहीं है, यानी कि WMD वेपन्स है नहीं है, तो वहां वेपन्स नहीं देखे गए। लेकिन तब तक अमेरिका ने उसको चूस लिया, उसको बिल्कुल स्पंज तरीके से चूस करके सारा पेट्रोलियम अपने देश में ले लिया, भर ले गए, उठा ले गए और सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। 2011 में यही कांड किया गद्दाफी के साथ में, जो लेबनान के किंग थे। उसके बाद में नंबर आया, सीरिया का नंबर आया, सीरिया को पूरा बर्बाद कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अब पीछे पड़े ईरान के। और भैया अभी आप रिसेंटली आपने देखा कि इजराइल ने ओमान पर अटैक किया है, सॉरी मैंने कतर पर हमला किया, सॉरी, यानी कि जो मतलब कि जो इजराइल है उसने कतर पर हमला किया, दोहा पर हमला किया, एक बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये है कि जो अमेरिका, जो इजराइल, ये चाह रहे हैं कि पूरा अरब कंट्रीज पर केवल इन दोनों देशों का दबदबा हो। आज जो यूरोप है वो क्यों मतलब कि अमेरिका से फ्रंट, मतलब अमेरिका का अपोज कर रहा है, क्यों अमेरिका से फ्रंट हो रहा है, क्यों नहीं चाहता कि अमेरिका और इजराइल दबदबा हो यहाँ पर? उसका रीजन ये है पेट्रोलियम यानी एनर्जी। अगर 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 दोनों भाई साहब ने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ट्रम्प चाचा हो, चाहे वो नेतन्याहू दादा हो,
अगर इन दोनों ने अगर अरब कंट्रीज पर अगर पूरा डोमिनेंस बना लिया तो यूरोप वासी फिर एनर्जी कहाँ से लेंगे, फिर इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। इधर रसिया से जब मतलब गैस हो चाहे पेट्रोल हो, जब पेट्रोलियम ले रहे हैं तो ट्रम्प चाचा इन पर टैरिफ लगा रहे हैं, कभी इंडिया पर लगा देते टैरिफ लगा देते हैं। अगर यूरोप खरीदता है तो यूरोप के देशों पर भी लगाएंगे, टैरिफ लगा सकते हैं ट्रम्प चाचा। और जो नेतन्याहू दादा है वो तो ये तो इन्होंने कसम खा रखी है कि हम तो इसराइल मतलब कि पैलेस्टीन को खत्म मतलब पैलेस्टीन को जड़ से खत्म कर देंगे और यहाँ पर रिजॉर्ट बनवाएंगे, रिजॉर्ट फिलिस्तीन में रिजॉर्ट बनवाएंगे। तो ये पूरी मतलब कि एक पूरा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब 1948 के बाद का जो केसेस है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे आपसे। तो देखिए ये तो हो गया पेट्रोलिंग बात। अब 1948 जब ये इसको इंडिपेंडेंस कंट्री का दर्जा मिल गया इजराइल को, तो 1948 बाद में फिर क्या हुआ कि इनका यानी इजराइल का और पैलेस्टाइन का आपस झगड़ा होना स्टार्ट हुआ। खूब कभी फिलिस्तीन इन पर बम फोड़ रहा है, कभी इजराइल फिलिस्तीन में बम फोड़ रहा है, कभी मिस्र इजराइल को लेकर के बम फोड़ रहा है, कभी जो अरब कंट्रीज के देश हैं वो एक होकर के इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। जैसा कि अभी कुवैत पे जब कतर पर हमला किया इजराइल ने, तो देखा होगा कि 51 जो मुस्लिम देश हैं वो सब एक हो गए हैं। पाकिस्तान भी एक हो गया है इजराइल को अटैक करने के लिए कि इजराइल में अटैक करेंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि जो अमेरिका है वो आपका बाप है, वो आपका माई बाप है, वो ताऊ है आपका, वो चाचा है आपका। क्या अब अमेरिका के आगे तुम्हारी औकात है पाकिस्तानियों की, तुम उनके आगे तुम जरा सा उलरो, कूदो, उछलो? या किसी अरब कंट्री देश की औकात है कि इजराइल पर तुम अटैक कर दोगे? करके देखो, आटा भाव का पता चल जाएगा आपको अगर आपने इजराइल पर अटैक किया। एक हो गए हैं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी अटैक करने, नहीं पड़ रही है, जानते हैं अटैक तो करें ये लोग। अच्छा ये बात हो गई। 1948 बाद क्या हुआ कि 1945 के बाद जब मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पूरे वर्ल्ड में दो ही पावर बची, एक यूएस यानी एक अमेरिका, एक यूएसएसआर यानी कि सोवियत रसिया। इन दोनों में कोल्ड वॉर छिड़ गया ये दिखाने के लिए कि हम तुमसे सुपर पावर हैं, हम तुमसे सुपर पावर है। दोनों देश ये कह रहे थे। यानी कि देखा जाए तो जो वर्ल्ड था दो ध्रुवी हो गया था, यानी कि टू पोलर हो गया था। और जो यूएसएसआर का वो अपनी होड़ लगा था कि जितने ज्यादा देश हमारे साथ आ जाएंगे हम उतना प्रेशर बनाएंगे अमेरिका पर। इसे कहा गया वार्सा पैक्ट। उधर अमेरिका ने क्या किया कि जो यूरोप यानी कि वेस्टर्न यूरोप जो था और अमेरिका को पूरा अपने डोमिनेंस ले लिया था। तो इन्होंने नेटो बनाया। आज वही नेटो जो है टूटने के कगार पे है। आज वही जो नेटो है वो टूटने की कगार पे है। और टूटने के कगार पे क्यों है? रीजन सिर्फ क्या है? पेट्रोलियम। क्योंकि अरब कंट्रीज के पास बहुत सारा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है। असली मामला ये, असली खेला तो ये है, झगड़ा नहीं है उनका लोगों का। वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका का झगड़ा इस बात के लिए नहीं है कि हम नेटो तोड़ रहे हैं। झगड़ा इस बात के लिए कि देखो पेट्रोलियम हमको भी चाहिए, यूरोप कह रहा है। अगर आपने पेट्रोलियम को नहीं दिया तो हम फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे कि फिलिस्तीन का मतलब कि देश बनना चाहिए। और अगर अमेरिका ने अगर पेट्रोलियम इनको पार्टिसिपेट कर दिया तो मतलब फिलिस्तीन नहीं बनना चाहिए। असली मुद्दा ये नहीं फिलिस्तीन बने या ना बने, असली मुद्दा पेट्रोलियम का है। तो जो एक्चुअल झगड़ा है वो सिर्फ पेट्रोलियम लेकर के है। आज जो जो यूरोपियन जो हैं वो अगर अमेरिका का बायकॉट विरोध कर रहे हैं, अमेरिका के सामने खड़े हो गए हैं ये कहने के लिए कि नहीं फिलिस्तीन एक मतलब कि देश बनना चाहिए, हम समर्थन करेंगे। और यूरोप ने मान्यता भी दे दी है फिलिस्तीन को। ऐसे में ट्रम्प चाचा जो इजराइल है वो ये सोच रहे हैं कि ये कैसे आखिर इनको कैसे साधा जाए, इनको कैसे बैलेंस किया जाए। तो क्या अमेरिका इजराइल पेट्रोलियम को हजम करने की कोशिश करें दोनों देश, या और कुछ है? एक डर और है, रशिया यूक्रेन वॉर।
जैसे रशिया यूक्रेन को तो एक कल्चर ही खत्म कर दी। अब ये बेटा, अब जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, सुमेरन सभ्यता थी, चीनी मतलब सभ्यता थी, ऐसे विचार अब ये फिर मतलब कि एक पहले अंकुर बनेंगे, फिर पौधा बनेंगे, फिर एक पेड़ बनेंगे, तब फूल आएगा, तब कहीं तब कहीं फल लगेगा। तो लगभग जो जो यूक्रेन है वो 100 साल तक जो है यही करेंगे। 100 साल लगेगा इनको एक स्टेबल सभ्यता लाने में। इधर क्या हुआ, इधर रशिया ने पोलैंड और रोमानिया पर हमला करने की कोशिश की है। हो सकता है इन फ्यूचर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है बेलारूस में। तो इसको लेकर के और सशंकित हैं, क्योंकि रशिया के पास लगभग 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। 6000। तो इससे यूरोप और मतलब सशंकित है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्या सच में रशिया हम पे हमला कर देगा। तो कहने के जो डर है, जो प्रेशर है, दबाव, उसका भी कहने के असर दिख रहा है आज कि यूरोप जो है अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है, इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो यही मुद्दा है। तो कहने का मतलब ये सब अपने अपने स्वार्थ पर लगे हैं, सबको मतलब कि सब अपने अपने स्वार्थ पर लगे हुए देश हैं। कोई भी जेन्युइन या एथिकल नहीं सोचता है, सब अपने अपने इंटरेस्ट लेकर के इजराइल और फलस्तीन के वॉर को, कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। जब मतलब कोल्ड वॉर हुआ तो यूएसआर का दबदबा था एशिया में, चाहे वो आपका देख लो, चाहे आपका अफगानिस्तान में तो पूरा डोमिनेंस था। अमेरिका ने क्या किया 1979 में, मतलब कि यहाँ एक बना तालिबान संगठन बनाया अफगानिस्तान में, और अमेरिका ने इनको वेपन्स दिया। अमेरिका ने इनको वेपन्स दिया तालिबानियों को, और कहा कि तुम यहाँ पर गृह युद्ध करो, सिविल वॉर करो। तो हुआ ये कि अफगानिस्तानियों और तालिबानियों में गृह युद्ध छिड़ गया। रशियन आर्मी बैक हो गई, वापस चली गई। जब तालिबान कब्जा हो गया अफगानिस्तान पर, तो अमेरिका ने इनका साथ छोड़ दिया। तब जन्म होता है ओसामा बिन लादेन का, जो 2001 में अमेरिका में हमला करता है, पेंटागन एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बिल्डिंग उड़ा देता है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में इजराइल का मतलब कि और फलस्तीन का गृह युद्ध चलता रहता है। मतलब फलस्तीन के एक बहुत अच्छे मतलब कि एक लीडर थे, उनका नाम यासिर अराफात, और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था एरिल शेरॉन। जब ये दोनों लीडरशिप चल रही थी इजराइल और पैलेस्टाइन में, तो इनमें आपस बहुत युद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ। कभी वो बम फोड़ रहे, कभी वो मिसाइल फोड़ रहे हैं, कभी वो ड्रोन हमला कर रहे हैं, तो कभी वो हमला हो रहा है। मतलब ये चलता रहा है। इसके बाद क्या हो, इसके 1989 में बना हमास, और उसके बाद बना हिजबुल्ला। तो जो हिजबुल्ला, जो हमास है, ये भी कहीं ना कहीं फलस्तीन की जो आज़ादी है उसको लेकर के ये इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं, लड़ते हैं इजराइल से। लेकिन इजराइल इतना पावरफुल देश है कि बताइए कि वो पूरे मतलब कि मिस्र, ठीक है, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान पर हमला कर चुका है, और उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं ये लोग। रीजन दो, पहला रीजन दो। दूसरा, मुस्लिम देशों ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया है। दूसरा, इन्होंने अपने धर्म में रिफॉर्म्स करना चाहिए। तीसरा, ये सबका रीजन ये है कि इन्हें लगता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से हम डेवलप हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलत सोच बैठे हैं। मुसलमान क्या करता है कि ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज वो टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं, और जब इनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, बस एक एयर स्ट्राइक करते हैं केवल अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, लाखों आदमी खत्म हो जाता है अरब कंट्रीज में। तो इनको अपने रिलीजन में रिफॉर्म्स करना पड़ेगा मुसलमानों को। अगर ये चाहते हैं अगर एक भी अंडा अगर चाहते हैं हमारा बचा रहे आज, अगर मुसलमान कम्युनिटी ये सोच, आपको अगर एग्जिस्ट रहना है अर्थ पे, तो आपको अपने धर्म में रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, वरना आपका एक अंडा भी खत्म कर देंगे वेस्टर्न कंट्रीज और इजराइल मिलकर के। आप मतलब कि पूरे अरब खाड़ी में इतना पैसा, कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप यूनिवर्सिटी खोलिए, आपको इतना पैसा, आप एजुकेशन खर्चा कीजिए। नहीं, किस पे खर्चा करेंगे? लग्जरियस लाइफ खर्चा करेंगे, लड़कियों पैसा खर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा अपने रिलीजन में रिफॉर्म्स करो, अपनी कुरान हो या आपका हदीस हो, जो भी आपकी पवित्र बुक हो, उस पर आप अपना रिफॉर्म्स करो। अगर रिफॉर्म्स नहीं करोगे तो ऐसे ही पीटे जाते रहोगे।
तो एक दिन आपका एक अंडा खत्म कर देंगे ये लोग। तो प्रेजेंट टाइम का जो सिनेरियो, प्रेजेंट टाइम का जो जो कॉन्फ्लिक्ट ये है, आज अमेरिका यूरोप क्यों आमने सामने खड़ा हो गया है, सिर्फ पेट्रोल को लेकर के, क्रूड ऑयल को लेकर के खड़ा हो गया है। आज अगर नेटो टूटने के कगार पर है तो एक्चुअली रीजन क्या है, पेट्रोलियम। उनको पैलेस्टीन कल मरता हो आज मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं, बस उनको पेट्रोलियम चाहिए। इसलिए यूरोपियन जो है इनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डर है यूरोप को कहीं ऐसा ना हो कि पहले अमेरिका और इजराइल के इनके पूरे पेट्रोल कब्जा न कर ले, ऐसा लगता है यूरोप को, इसलिए आज खड़े हो गए आज। आई होप वेल। तो ये एक पूरा मतलब एक बैकग्राउंड रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा आपका इजराइल और फलस्तीन के वॉर का, ठीक है। आने वाले वीडियो में ये बताएंगे कि आखिरकार इसमें कौन से रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, इसमें और क्या क्या हो सकता है जिसके लिए आप मतलब कि जिसके लिए ये मतलब कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की पूरी पॉसिबिलिटी इसको रोका जा सके। और नेटो टूटता तो मैं तो इसका समर्थन करता हूँ, नेटो जरूर टूटना चाहिए। अगर व्हाट्सएप टूट गया तो नेटो क्यों नहीं टूट सकता है। नेटो क्या है, नेटो एक ये 31 देश हैं, ये जो मिलिट्री अलायंस है। इसका मतलब ये है, नेटो का मतलब ये होता है कि अगर किसी देश ने अगर मान लिया, अगर सपोज मान लिया इंडिया ने अगर अमेरिका पर हमला किया तो ये माना जाएगा कि इंडिया ने 31 देशों पे हमला किया है। जैसे अभी हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक मतलब कि डिफेंस डील हुई है। डील ये हुई है कि अगर भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करता है तो सऊदी अरेबिया समझेगा कि हम पर भी हमला हुआ है। सेम ऐसा ही कुछ मतलब जो मतलब कि जो एक प्रोसेस है, जो एक डीलिंग हुई है, वो नेटो के साथ है, नेटो है। तो मेरा मानना ये है कि अगर व्हाट्सएप पैक्ट टूट गया, मिलिट्री अलायंस वो भी था, तो नेटो भी टूटना चाहिए। अब आप अपने विचार, अब आप अपने सुझाव दीजिए कि आपको क्या लगता है, नेटो टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए। फलस्तीन जो आज अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, क्या क्या ये देश बचना चाहिए या इजराइल अमेरिका को खत्म कर देना चाहिए। जो वहाँ की फलस्तीन कल्चर है, जो वहाँ के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, क्या वो बचना चाहिए या उनको मर जाना चाहिए। आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दीजिए हमारे वीडियो में, और कोशिश कीजिए कि मतलब कि ह्यूमैनिटी बरकरार रहे, मानवता संसार में कायम रहे, और पैलेस्टीन हो चाहे इजराइल हो, मैं तो ये कहूँ दोनों में सीज फायर हो जाए। अगर यूरोप वासी सच में अगर फिलिस्तीन के अगर समर्थन खड़े हैं तो मेरा मानना है समर्थन खड़े होना चाहिए, यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए। खैर, अपनी राय दीजिए, जरूर दीजिए। और एक बात और, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने साथियों से साझा कीजिए, खासकर उन मुस्लिम साथियों से साझा कीजिए जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है समझने की। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।